अब देखते हैं सेक्शन 69, पावर टू अरेस्ट एंड अदर सिंपल सेक्शंस। ये भी इंटरेस्टिंग है वैसे, लेकिन बहुत टेक्निकल रहते हैं। तो देखो 69 कहता है कि वेयर द कमिश्नर हैज रीजंस टू बिलीव, फिर से वर्ड आया बिलीव, दैट एनी पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस specified in clause A or B or C or D of subsection 1 of 132, जो बाद में पढ़ने वाले अपन, which is punishable under clause 1 or 2 of subsection 1 or under subsection 2 of the said section। तो अभी बस ऐसे ही पढ़ लो इसको, क्योंकि 132 आपने देखा नहीं है, जब जाएंगे तब देखेंगे। He may by order authorize any officer of the central tax to arrest such person। यानी अगर ऐसा कुछ काम किया है उसने जो 132 में मेंशन है, तो फिर उसको अरेस्ट करने का पावर है, उसको अरेस्ट करके लाओ। And where the person is arrested under subsection 1 for an offence specified under subsection 5 of 132, the officer authorized to arrest the person shall inform such person of the grounds of arrest and produce him before a magistrate within 24 hours। तो बेसिकली अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पहले 132 पढ़ना और उसके बाद फिर इसको वापस से पढ़ना, तो समझ में आएगा। क्योंकि पावर टू अरेस्ट यहां दिया है, लेकिन जो अरेस्ट के डिटेल्स है, यानी कि क्यों हम अरेस्ट कर रहे हैं, वो वहां दिए हैं 132 में। एंड 3 में लिखता है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 फॉर एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ 132, he shall be admitted to bail or in default of bail forwarded to the custody of the magistrate। उसको बेल दिया जा सकता है, अगर 132(4) के अंदर है तो उसको बेल दिया जा सकता है, और अगर बेल नहीं तो फिर उसको मैजिस्ट्रेट के कस्टडी में भेज दो। And in case of a non-cognizable and bailable offence, the deputy commissioner or the assistant commissioner shall, for the purpose of releasing an arrested person on bail or otherwise, have the same powers and be subject to same provisions as an officer in charge of a police station। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में पुलिस स्टेशन, पुलिस वालों को पावर रहता है बेल देने का, यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्यूटी कमिश्नर जो है उनको पावर रहेगा बेल ग्रांट करने का, तो वो बेल दे सकते हैं, बॉन्ड लेकर के बेल दिया जा सकता है। तो ऐसा है, वो सिंपल है। देन पावर टू समन पर्सन्स टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, ऐसे चिल्लर क्वेश्चन है इसमें, सेक्शन है, इसमें क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। पावर टू समन यानी बुलाने का, समन यानी किसी को बुलाने का, समन पर्सन यानी बुलावा, भेजो उसको, नोटिस भेजो कि आ जा भैया, फिर वो आएगा। चलो बुलावा आया है, कमिश्नर ने बुलाया है, तो वैसा केस। तो प्रॉपर ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल हैव पावर टू समन, यानी किसी को बुलाने का पावर है, एनी पर्सन हुज अटेंडेंस इज कंसिडर्ड नेसेसरी ईदर टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट or for any other thing in an inquiry in the same manner as provided in the case of civil court under the provisions of code of civil procedure। in a civil procedure code जो है उसके अंदर कोर्ट को जो पावर रहता है समन्स इशू करके लोगों को बुलाने का, वैसे ही यहां पे भी है। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका रूल भी दिया है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर 71 आता है एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस, ये काम का एक आध बरा भी सकता है। तो इसमें क्या बोलता है, देखो, एनी ऑफिसर अंडर द एक्ट ऑथोराइज्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। तो ये ऑफिसर कौन, जो जाएगा इंस्पेक्ट करने, उसको भेजेगा कौन, जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर के लोग। शैल हैव एक्सेस टू एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन के प्लेस पे वो जा सकता है। क्यों, to inspect books of accounts, documents, computers, computer programs, computer software, whether installed in a computer or otherwise, यानी कोई devices है जिसमें कोई software installed है उसको भी check करेगा, or otherwise, and such other things as he may require and which may be available at such place
for the purposes of carrying out any audit, scrutiny, verification and checks as may be necessary to safeguard the interest of revenue. तो हर बिजनेस प्रीमाइसेस में जाकर के कंप्यूटर्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स वगैरह सब कुछ चेक करने का पावर है उनके पास. And every person in charge of the place referred to under 1 in a business place shall on demand make available. वो आएगा ऑफिसर और डिमांड करेगा तो अपन उसको देंगे. To the authorized officer or the audit party deputed by the proper officer or a cost accountant or a chartered accountant nominated under section 66 स्पेशल ऑडिट के लिए. अगर वो लोग आएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स उसको देने का है. ये ऑब्लिगेशन क्रिएट किया है रजिस्टर्ड पर्सन्स के ऊपर कि सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दो. डॉक्यूमेंट्स एक बार पढ़ के रखना है. The records as prepared or maintained by the registered person, जो रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते हो. Then trial balance, statement of annual financial accounts, duly audited if any, cost audit reports, then income tax audit report, and any other relevant record for scrutiny of the officer or the audit party or the cost and chartered accountants. Within a reasonable time, not exceeding 15 working days from the day when such demand is made, or such further period as may be allowed. Then officers to assist proper officers. जो प्रॉपर ऑफिसर अपॉइंट हुआ, अब वो अकेला जाएगा तो क्या है कि फैक्ट्री वाला या जो भी उसको मारपीट के नक्की भी कर सकते हैं. तो अगर उसकी फट रही है, इन सिंपल वर्ड्स, जाने की और रेड मारने की, तो वो पुलिस वालों को साथ में लेके जा सकता है. और पुलिस वाले ना नहीं बोल सकते, उनको मदद करनी पड़ेगी. वैसे यहां लिखा है ऑल ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, रेलवेज, कस्टम्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट, अलग अलग जो भी जहां जहां भी है, लैंड रेवेन्यू अथॉरिटीज, विलेज ऑफिसर्स, स्टेट टैक्स के ऑफिसर्स, यूनियन टेरिटरी के ऑफिसर्स वगैरह जो भी है, सबकी मदद ली जा सकती है. तो वो भी कोई पढ़ने में कोई मतलब नहीं है. एक बार पढ़ के छोड़ दो. ठीक है, तो ऐसा है. तो ये बाकी लास्ट के सेक्शंस ऐसे ही चल रहा है, एक दो तो उसको पढ़ लेना. लेकिन सामने के जो दो है 67 एंड 68 एंड विद द रूल, ई वे बिल का जो रूल है ये इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है. तो वो दो सेक्शंस में से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा 5 मार्क्स तक का.